अब देख रहे हैं मारो प्रदेश, मेरे साथ मेरा नाम है आदित्य झा, सिर्फ एनडीटीवी राजस्थान पर। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बताएं। हम पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां देखिए चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का बड़ा बयान सामने आ गया, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग सक्रिय है। आज कोर्ट का आदेश मिला है, ये गुप्ता साहब का कहना है। अब जल्द चुनाव कराने के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं। तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है। चुनाव की तारीखों का जल्द हो सकता है ऐलान, क्योंकि आज कोर्ट का आदेश मिल गया है। गुप्ता जो हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह ऐलान हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता का बड़ा बयान सामने आ गया है और उनका यह भी कहना है कि अब जल्द चुनाव कराने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। पूरा स्पष्ट कर दिया ना कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती है तो वो संभव नहीं है कानूनी तौर पे। 5 साल की जो मियाद है वो सैक्रोसैक्ट है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। वो जब भी अमेंडमेंट होगी, ये लॉ सेक्रेटरी से मेरी कई बार चर्चा हो चुकी है भारत सरकार में, तो बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जब तक ये नहीं होता है तब तक इसको आप बताओ ना कैसे लागू करोगे, बताओ। जब तक वो अमेंडमेंट हुई नहीं है तो कैसे करोगे? अच्छा, किसी स्टेट में नहीं हुआ तो राजस्थान स्टेट में कैसे हो जाएगा? वो अमेंडमेंट होगी तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। हमारे साथ शशि मोहन, डेप्टी एडिटर, जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो शशि जी, एक बात बताइए कि मधुकर गुप्ता का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आ चुका है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग सक्रिय है बिल्कुल, और उनका साफ कहना है कि अब जल्द चुनाव कराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। लेटेस्ट इस पर क्या है शशि जी? देखिए, दरअसल हाईकोर्ट की जो सिंगल बेंच है जस्टिस अनूप ढंड की, उनके फैसले के बाद ये सारी जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो आर्टिकल 243E कहता है कि जब 5 साल किसी निकाय के चुनाव को हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और इसी सब को देखते हुए जस्टिस अनूप ढंड ने कल फैसला दिया और कहा कि अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो वो, और अगर वो नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये देखना है कि उसकी पूरी तरीके से पालना हो, वरना ये ठीक नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन को टालें। और इसी को देखते हुए मधुकर गुप्ता से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं बच जाता है। जब कोर्ट ने ये कह दिया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने हैं और उनकी जिम्मेदारी है, तो अब आने वाले 1 से 2 दिन में वो कोशिश करेंगे कि चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दें। हालांकि इसको लेकर वो अभी सरकार से पत्र लिखेंगे। सरकार से पत्र इसलिए क्योंकि जो अभी फॉर्मेशन है ज़िलों का, जो 41 ज़िले बन गए हैं, उसके हिसाब से कौन कौन सी बॉडी बनाई है, कहाँ कहाँ पंचायत समिति किस तरीके से गठन किया गया है, और अगर किसी जगह का परिसीमन कर दिया गया है पंचायत समिति का, ग्राम पंचायत का या फिर जिला परिषद का, वार्ड्स का, तो वो परिसीमन का रिकॉर्ड आयोग मांगेगा। उस परिसीमन के रिकॉर्ड को एग्जामिन किया जाएगा। हालांकि 1-2 दिन कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी संभावना लग रही है कि इसमें 4 दिन से 5 दिन का समय भी लग सकता है, क्योंकि उसको पूरे को एग्जामिन कराना होगा। फिर आयोग को अपने संसाधन देखने होंगे, ईवीएम कितनी है आयोग के पास में। और जहां तक 1 स्टेट 1 इलेक्शन का सवाल है, हमने आयोग से पूछा कि क्या इस बार के चुनाव में 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराने की स्थिति में होंगे, तो आयोग ने कहा कि ऐसा संविधान संशोधन होने तक की स्थिति में संभव नहीं दिखता। उन्होंने भारत सरकार के विधि सचिव से हुई बातचीत का, उनको लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा, साथ में जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए, उन्होंने बताया कि वहाँ रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की तरफ से, तो मधुकर गुप्ता का रिप्रेजेंटेशन तकरीबन 1 से 1.5 घंटे चला, और उसके बाद आखिर तक जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें उन्हें इन्वॉल्व रखा गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि आप किसी भी बॉडी के कार्यकाल को कम नहीं कर सकते हैं, और 5 साल का समय होने के बाद में इलेक्शन कराने की बाउंडेशन इलेक्शन कमीशन पर हो जाती है, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो। तो ऐसी सूरत में संवैधानिक संशोधन की मांग ज़रूरी हो जाती है। हालांकि एक ज़रूर बात उन्होंने कही कि जब किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ तो राजस्थान में कैसे हो सकता है। ये अनिवार्य भी नहीं है, क्योंकि कोई राज्य किसी मामले में पायनियर हो सकता है, कहीं पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या राजस्थान इस मामले में अग्रणी होगा,
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में इस बात का ऐलान किया था कि एक राज्य एक चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कई बॉडीज ऐसी हैं जहां पर चुनाव 2021 के बाद में भी हुए हैं, तो उनका कार्यकाल 2026 में पूरा होगा। जो कोविड के समय 2021 में चुनाव कुछ जगह पर हुए लोकल बॉडीज में, चाहे नगरीय निकाय हो चाहे पंचायती राज हो, उनका कार्यकाल 2026 में पूरा होगा। तो क्या उस कार्यकाल को पहले खत्म किया जा सकेगा, ये एक संवैधानिक बाध्यता है। इसको लेकर मधुकर गुप्ता ने कहा कि वो एग्जामिन भी कराएंगे, लेकिन अभी संभावना नहीं दिखती। फिलहाल जिन पंचायती राज की संस्थाओं में, जिन स्थानीय निकायों में कार्यकाल पूरा हो गया है लोकल बॉडीज का, वहां पर चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता होगी। वोटर लिस्ट जो तैयार कराने की बात है, उसके लिए आयोग ने कहा कि वो समय समय पर उपचुनाव कराता रहे, लिहाजा वोटर लिस्ट में कोई बड़ा काम बाकी नहीं रहा। बाकी ईवीएम से कराने या बैलेट से कराने, वो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। चलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को जो है वो भी समझा दिया।